खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र के रोडो गांव में प्रतिबंधित मांस का कारोबार करने के आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान हार्ट अटैक से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने शनिवार को रात भर पुलिस को बंधक बनाए रखा। मामले की जानकारी मिलने पर एसडीओ, एसडीपीओ, तोरपा के अंचलाधिकारी सहित कई वरीय अधिकारी रोडो गांव पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। काफी समझाने बुझाने के बाद रविवार को बंधक बनाए गए सभी पुलिसकर्मियों को ग्रामीणों ने रिहा किया। जानकारी के अनुसार तोरपा थाने की पुलिस प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोपी इजहार अहमद उर्फ कल्लू को गिरफ्तार करने के लिए शनिवार की रात रोडो गांव पहुंची थी। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस दरवाजे को तोड़कर घर में घुसी और गाली गलौज करने लगी। उनका आरोप है कि पुलिस की धक्का मुक्की से कल्लू के पिता 75 वर्षीय मोहम्मद निजामुद्दीन की मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत के बाद गांव वालों ने तोरपा पुलिस को देर रात तक बंधक बनाए रखा। पुलिस कर्मियों को घेरे रखने की सूचना पर खूंटी एसडीओ अनिकेत सचान, तोरपा सीओ सचिदानंद वर्मा, खूंटी एसडीपीओ अमित कुमार, तोरपा एडीपीओ ओपी तिवारी समेत कई पदाधिकारियों ने ग्रामीणों व परिजनों को समझा बुझाकर बंधक बने पुलिस कर्मियों को रिहा कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं इस घटना के बाद से गांव में माहौल तनावपूर्ण है। माहौल खराब न हो, इसको लेकर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं खूंटी एसपी अमन कुमार ने पूरे मामले की मजिस्ट्रेट से जांच कराने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर इस संबंध में तोरपा के थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार ने कहा कि पुलिस जैसे ही कल्लू के घर का दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रही थी, पुलिस कर्मियों की आवाज सुनते ही मोहम्मद निजामुद्दीन को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। तोरपा के अंचलाधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। सबसे पहले तो पूरा गेट वेट तोड़ के इन लोग आए। हम लोग अंदर थे, कोई नहीं था घर पे, सिर्फ हम, मम्मी और हम 3 बहन और कोई भी नहीं था। दादा, मेरे घर में दो पेशेंट है, एक कैंसर की मरीज है और एक है मेरे दादा जिनको दिखता कम है और वो एकदम ही मतलब लाचार ही है, वो थे। आए उन लोग अंदर, सबसे पहले तो एकदम बहुत बदतमीजी की, वीडियो के साथ हैं। हम बोले अंकल मेरे घर में 2 मरीज है, एकदम आप लोग प्लीज एकदम सबसे पहले तो कैमरा बंद कीजिए। तो बोलने लगे नहीं कैमरा बंद नहीं होगा। हम बोले हम लोग का मत लीजिए, हम लोग लड़की है तो नहीं, तुम लोगों का ब्लर कर देंगे। उसके बाद फिर पूरा रूम गए। हम बोले मेरे घर में 2 मरीज है, हम आप लोग लाइसेंस दिखाइए, किस चीज़ में आया है, किस चीज़ में आया है। तो लाइसेंस नहीं है, ऑनलाइन है। बोले ऑनलाइन दिखाइए, नहीं दिखाएं हम लोगों को कोई भी लाइसेंस। ये रूम आए, उनको घसीटते हुए निकाले, मेरे दादा को घसीटते हुए निकाले हैं। वो हार्ट के पेशेंट है और वो वहीं पे अपना दम तोड़ दिए। और जब हम बोले कि इनको उठाइए, समझ में नहीं आया तो क्या बोले, मर गया बुढ़ा मर गया बोलते हुए वो लोग निकले। और जब हम बाहर निकल के बोले कि लाइसेंस दिखाइए, आप लोग क्या मर्डर केस था जो आप लोग बिना लाइसेंस के ये सब तोड़ फोड़ करके घर घुसे, तो मेरे को हमको गाली दे के वो लोग गए हैं। क्या गाली? ग्रिल गेट खिड़की सबको तोड़ फोड़ किए और करने के बाद फिर बूढ़ा आदमी थे निकले और अचानक हार्ट अटैक हो गया उनका। कल रात्रि में तोरपा पुलिस द्वारा रोडो गाँव में पूर्व एक वांटेड कल्लू करके हैं, उनके यहाँ पे जिनको लगभग 35 से 40 वर्ष उनके यहाँ पे रेड किया गया था। और रेड के दौरान उनके परिवार के एक सदस्य जिनका नाम निजामुद्दीन है, लगभग उसकी उम्र 82 वर्ष 80-82 वर्ष की है, उनकी जो है हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसको लेकर उस समय जो परिवार है वो उस समय बॉडी वहाँ से नहीं उठाना चाह रहे थे और उनके परिवार में महिलाएं जो थी वो वहाँ पर बैठी हुई थी और शव जो है नहीं उठने दे रही थी। वरीय पदाधिकारी जो है यहाँ से गए, कुछ थाना प्रभारी, डीएसपी, एसडीओ वगैरह जो है वो परिवार से मिले। कुछ लोकल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ के कुछ जो गांव के लोग हैं उन लोगों ने भी मिलकर परिवार से बात की, जो भी मदद हो सकता है प्रशासन की तरफ से ताकि उनको मिल सके। और परिवार ने फिर शव को वहाँ से उठाया है। इस संदर्भ में एक यूडी कांड दर्ज किया जा रहा है और शव का जो है इंक्वेस्ट किया गया है और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में वो भेजा गया है। वहीं अब दूसरी ओर इस घटना के बाद राजनीतिक खेमे से भी प्रतिक्रिया आने लगी है। विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो समाज कहां जाए। खूंटी एसपी सहित दोषी पुलिस वालों पर 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
झारखंड में एक बार फिर विचलित करने वाली एक घटना घटी है। देर रात खूंटी पुलिस ने एक इजराइल अंसारी नाम के युवक के घर 12 बजे रात पर गौ मांस बेचने का आरोप लगाकर उसे घर घुसती है। उसे घर में घुस कर घर तहस नहस करके वाइफ के साथ दुर्व्यवहार, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, माँ के साथ दुर्व्यवहार, उसकी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार, बाल बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करती है, सामान फेंक देती है। उसके पिताजी को बुरी तरह से मारा जाता है और वो मौके पर ही उनकी निधन हो जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ खूंटी के पुलिस के पदाधिकारियों से, गौ मांस का आरोप लगाकर आपने रात में 12 बजे आप क्यों गए? जाना था दिन में चले जाते, बुला लेते, पकड़ लेते उसको। लेकिन रात में जाकर आपने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है वो सब समाज में है। मैं इसकी इजाज़त नहीं देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ अल्पसंख्यक होना पाप नहीं है। गरीब जरूर है लेकिन सम्मान के साथ जीता है। लेकिन गौ मांस बेचने का आरोप लगाकर उसके परिवार के साथ जिस तरह का बर्बरता सलूक किया है पुलिस ने, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और मैं झारखंड के मुख्यमंत्री जी आदरणीय हेमंत जी से मैं मांग करता हूँ कि इस मामले को संज्ञान में लीजिए और ऐसे पुलिसकर्मी और ऐसे पदाधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के तहत इन्हें नौकरी से बर्खास्त कीजिए। अल्पसंख्यक होना गुनाह नहीं है। मैं हर मामले में देखता हूँ कि अल्पसंख्यक को टारगेट कर रही है पुलिस। क्यों? क्या दुश्मनी है अल्पसंख्यक से आपको? अल्पसंख्यक होना पाप है क्या? इसलिए मैं फिर से सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार इस मामले को संज्ञान में ले और उस परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करे। मैं भी उस परिवार से मिलने जाऊंगा। बहरहाल अब देखना होगा कि आगे यह मामला और कितना तूल पकड़ता है। न्यूज विंग के लिए रफी शामी की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।